हेलो स्टूडेंट्स, हम मनुष्य श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल से एडजेक्टिव स्टार्ट किया था। जी हाँ, एडजेक्टिव की फर्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, फर्स्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट की है और उसमें हमने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताई थी। जी हाँ, क्या बताया था? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमने आपको इसमें बताया था। अब आज हम लोग करेंगे इसकी सेकेंड क्लास, और जिसमें हम लोग जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन एडजेक्टिव जो हमने कंप्लीट कर लिए थे, शायद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। उसके बाद से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज वो कौन सी खास बातें हैं जो एडजेक्टिव के बारे में अभी तक आपको नहीं पता थी और इन्हीं की वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, या फिर एरर में हमारी, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, डबल प्लस में हमारी गलतियां निकल रही थी। तो चलिए और देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, कैसे उनसे नंबर अपने बढ़ाएंगे। और जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें आपको मजा आएगा, क्योंकि आप जब पूरी क्लास ले चुके होंगे, अच्छे से नोट्स का रिवीजन कर चुके होंगे, तो देखिएगा देखते से क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई हम लोग आज एडजेक्टिव में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट मतलब फोर्थ नंबर का, क्योंकि भाई टोटल 9 एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें से 3 एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जी हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शन करना। जी हाँ, जैसे आप डेमो क्लास लेते हैं, जैसे आप कोई भी लाइव डेमो लेते हैं, तो डेमो अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन से ही बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये नाउन का प्रदर्शन करेगा, किसी खास नाउन के बारे में हमें बताएगा। तो इट डेमोन्स्ट्रेट स्पेशल नाउन या किसी विशेष नाउन को इंगित करते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। पहला है डेफिनेट। जी हाँ, डेफिनेट मतलब निश्चित। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम और द अदर, ये डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है। ठीक है, सॉरी प्रोनाउन बोल दिया हमने। तो भाई डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद फिर इनडेफिनेट। जी हाँ, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। तो ए, एन, अ सर्टेन, सर्टेन, अनदर, अदर, सम और एनी, ये इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं भाई इनमें क्या अंतर है और पेपर में ये किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नोट देखें तो ए, एन, ए सर्टेन, अनदर, दिस और दैट। ठीक है, ध्यान रखना, ए, एक, एन। आपको पता है कि भाई वॉवेल साउंड के साथ हमें एन का यूज करना होता है, और ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। ये आर्टिकल्स तो है लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, विशेषता भी बताते हैं। ए सर्टेन, ए सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, अनदर का मतलब दूसरा होता है, दिस का मतलब यहां, दैट का मतलब दूर वाला वो। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि कभी भी किसी वाक्य में इनका प्रयोग किया जा रहा है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, ध्यान रखना, बस यही गलती आपको दी जाती है कि आपको कर दिया गया अनदर बुक्स। जी हाँ, गलत हो गया। यहां पर हम ध्यान रखेंगे अनदर बुक ही होगा, क्योंकि अनदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब भी आपने कभी नोटिस लिखा होगा, आपने वंडर ऑफ साइंस के ऐसे लिखे होंगे, आपने बहुत सारे एरर्स देखे होंगे, आप कभी भी अनदर के पीछे नाउन के संख्या के अकॉर्डिंग उसे जज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आज से आपका नजरिया बदलेगा, आपका परसेप्शन बदलेगा, क्योंकि आप सिलेक्शन नाम पर हैं, आप मनु सर से पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना एक बात कि जो सिलेक्शन नाम पर पढ़ता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे ए, एन, ए सर्टेन, अनदर, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन। तो भाई ए सर्टेन बॉय, ठीक है, अब ध्यान रखना ए सर्टेन बॉय, अगर ए सर्टेन बॉयज आ गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे आई नीड अनदर बुक्स, मुझे दूसरी किताबें चाहिए, गलत हो गया। आई नीड अनदर बुक, मुझे कोई दूसरी किताब चाहिए। ठीक है, जैसे आई नीड अनदर कार्स फॉर माय न्यू प्रोजेक्ट, गलत हो गया सेंटेंस। अभी तक आप इस पे ध्यान नहीं देने वाले थे, लेकिन अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सही करेंगे। आई नीड अनदर कार फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट, देखिए अनदर के बाद कार आई, तो हमेशा ध्यान रखना इसके बाद इन सभी एडजेक्टिव के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है सेकंड, सच, द सेम, द अदर, एनी। सच,
द सेम, द अदर और एनी, यदि इनका प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में, इनका प्रयोग किया जा रहा है तो सिंगुलर भी नाउन हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। जी हाँ, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने पास सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। आई लाइक सच बुक्स, मुझे इस तरह की किताब, सच का मतलब ये, मुझे ऐसी किताबें पसंद है, और आई लाइक सच बुक्स, मुझे इस तरह की किताबें पसंद हैं, तो मुझे इस तरह की किताब पसंद है और मुझे इस तरह की किताबें पसंद हैं। देख सकते हैं आप, सच के बाद बुक भी आया, बुक्स भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक है, द सेम बॉय, द सेम बॉयज। ठीक, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि भाई कभी भी सच आ जाए, द सेम आ जाए, द अदर आ जाए, एनी आ जाए, तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जैसी हमारी जरूरत वैसा हम नाउन का प्रयोग कर देंगे। ठीक, उसके बाद है दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सम। ठीक है, दीज, दोज, सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, अदर का मतलब दूसरा, दोज का मतलब वो वाला, दीज का मतलब ये वाले। ठीक है, सम कुछ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। दीज बुक्स, ठीक है, ये किताबें, दीज बुक हम नहीं बोल सकते हैं। सर्टेन बॉयज आर वेटिंग फॉर यू, तो भाई ध्यान रखेंगे सर्टेन बॉय नहीं हो सकता है। हाँ, यदि इसके पहले अपन ए लगा दें तो फिर ये बॉय हो जाएगा, क्योंकि ए सर्टेन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लिया जाता है। ठीक है, तो सर्टेन बॉयज आर वेटिंग फॉर यू, भाई बहुत सारे निश्चित लड़के, मतलब एक तरह से बहुत सारे बच्चे, लड़के आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप खुद बताइए कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस तरह से पढ़े थे, आप खुद बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको पता था कि इस तरीके से भी एडजेक्टिव से एरर आते हैं। जी हां, यही वो एरर हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। जी हां, जिनकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका सपना टूट जाता है। तो बस ध्यान रखना, हम हमेशा बोलते हैं कि यदि आप सिलेक्शन नाम पर पढ़ेंगे तो आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव, भाई जो संख्या हमें बताएंगे, नंबर की बात करेंगे, उन्हीं की बात यहां पर हो रही है। तो ध्यान रखें, दीज आर यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ नाउन, इनके द्वारा नाउन की संख्या बताई जाती है। क्या बताई जाती है? नाउन की संख्या बताई जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनेट, जी हाँ, डेफिनेट अभी भी हम पढ़ के आए डेमोन्स्ट्रेटिव में। इसी तरह इसका भी एक प्रकार होगा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है ये नाउन की निश्चित संख्या बताएगा। जी हां, डेफिनेट का मतलब ही होता है नाउन की निश्चित संख्या बताना। तो या नाउन की निश्चित संख्या बताते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं। तो भाई निश्चित संख्या बताते हैं डेफिनेट, और ये खुद तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है ऑर्डिनल। जी हां, क्या है? ऑर्डिनल। अब देखिए, ऑर्डर से बना हुआ है ऑर्डिनल। जी हां, जो क्रम बताएगा, पोजीशन बताएगा, वही ऑर्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे दे शो द पोजीशन और ऑर्डर ऑफ नाउन, या नाउन की स्थिति या क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जी हां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम कभी भी बताते ना आई गॉट फर्स्ट रैंक, तो ये हमारा क्रम है ना। माई रोल नंबर इज ऑन द सेकंड, तो भैया यहां पर हम ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पर मेरा रोल नंबर है, या मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूं, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर है। उसके बाद दूसरे होते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंटिंग। जी हाँ, जिनसे हम पैसे गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। किसी को सेटअप लगवाना है, किसी को सजा देनी है, कार गिननी है, कोई व्यक्ति गिनना है, तो हम हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग करते हैं, और वही काउंटिंग वाले नंबर हमें बताते हैं, वही होते हैं कार्डिनल नंबर। यहाँ नाउन की संख्या दर्शाते हैं 1 2 3। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जी हाँ, जैसे 9 टाइप के हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ये काउंटिंग बता रहे हैं, क्रम नहीं बता रहे। तो जो काउंटिंग बताएंगे, संख्या बताएंगे, वही कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, कार्डिनल नंबर। उसके बाद फिर है मल्टीप्लिकेटिव। जी हाँ, ये गुणज बताते हैं, पुनरावृत्ति बताते हैं, रेप्लिकेशन बताते हैं। इट शोज द रिपीटेशन और मल्टीप्लाई ऑफ नाउन, या नाउन की पुनरावृत्ति या गुणज बताते हैं। जैसे सिंगल से डबल, ट्रिपल, मिलियन से ट्रिलियन। इस तरीके के जो डिजिट होते हैं उनको हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव या मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें, जो इंपॉर्टेंट बात है,
यदि किसी वाक्य में उपरोक्त तीनों प्रकार के न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जी हाँ, मतलब उसमें ऑर्डिनल भी है, कार्डिनल भी और मल्टीप्लिकेटिव भी है, ठीक है, तो उन्हें निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, जैसे फॉर्मूला ओसीएम। जी हाँ, फॉर्मूला ओसीएम, ये आप ध्यान रखना, O फॉर ऑर्डिनल, C फॉर कार्डिनल और M फॉर मल्टीप्लिकेटिव। तो ओसीएम फॉर्मूला का यूज करो, सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल नंबर और फिर लगेगा क्या, फिर लगेगा मल्टीप्लिकेटिव। जैसे यहां पर एक आया, द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल। अब देखिए यहां पर 5 मतलब कार्डिनल नंबर पहले लगाया, फिर फर्स्ट लगाया ऑर्डिनल नंबर और फिर लगाया सिंगल मतलब मल्टीप्लिकेटिव। ये गलत हो गया क्योंकि ये फॉर्मूला ओसीएम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर फर्स्ट ऑर्डिनल, 5 कार्डिनल, सिंगल, मल्टीप्लिकेटिव आया है। और आप खुद बताइए, क्या आप ये फॉर्मूला जान रहे थे? क्या आप इस तरीके से यूज कर रहे थे? अगर आप ये फर्स्ट वाला करते तो भी आपके लिए वो सही था, लेकिन आप पढ़िए तो, पूरी क्लास तो लीजिए और उसके बाद अपनी ग्रामर में फर्क देखिए। हम चैलेंज देते हैं आपको कि आप आने वाले समय में फेल नहीं होंगे, बिल्कुल भी आप अपने सपनों से दूर नहीं रहेंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इनडेफिनेट न्यूमेरल। तो भाई दूसरे तरह का जो न्यूमेरल है वो है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमने 3 टाइप पढ़ लिए, ठीक है, 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जिसे हम पढ़ते हैं, इट शोज द इनडेफिनेट नंबर ऑफ नाउन। ये भाई इनडेफिनेट अनिश्चित संख्या बताते हैं, इनडेफिनेट बताते हैं, पता नहीं होता, हैं तो बहुत सारे लेकिन अनिश्चित हैं, उन्हें बताएंगे। इसके द्वारा नाउन की अनिश्चित संख्या बताई जाती है, जैसे मैनी। अब हमने बोला मैनी स्टूडेंट, अब भाई ये नहीं पता कितने, वैसे हमने बोला 100 स्टूडेंट, तो ये डेफिनेट नंबर है, कार्डिनल नंबर है, लेकिन यहां पर है तो बहुत सारे, लेकिन मैनी से हम काउंटिंग नहीं बता सकते, तो बस अनिश्चित संख्या बताने वाली। आ ग्रेट मैनी, इसका मतलब भी कई सारे होता है, आ गुड मैनी का मतलब भी कई सारे होता है, और मैनी ए का मतलब भी कई सारे होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैनी, आ ग्रेट मैनी, गुड मैनी, ये क्यों अलग अलग बोले जा रहे हैं? तो देखिए, जो शब्द होते हैं उनकी फीलिंग्स नहीं होती। जी हाँ, शब्द जो हैं उनकी फीलिंग्स नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो आपने देखा होगा फिल्म में फ्लैशबैक चली जाती है, मालूम पड़ा हीरो को हीरोइन का कोई लेटर मिला, जी हाँ, एक्ट्रेस का कोई लेटर मिला, उसने वो लेटर खोला तो उसमें उसे एक्ट्रेस की शक्ल दिखने लगी, जी हाँ, हाँ ठीक, उसका चेहरा देखने लगा और वो उसे कहानी सुनाने लगी। तो ये तो फिल्मों में होता है। नॉर्मली अगर आप किसी की डायरी खोलोगे तो उसमें आपको सिर्फ वर्ड्स दिखेंगे और वर्ड्स की फीलिंग्स नहीं होती। वर्ड जितने सही तरीके से यूज किए जाएंगे वो उतने फीलिंगफुल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखना, मैनी का मतलब क्या होगा? मैनी का मतलब होता है कई, जैसे हमने बोला मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, कई सारे स्टूडेंट आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो ये सही है। अब हमने बोला आ ग्रेट मैनी, तो ये हमारा एक्साइटमेंट बता रहा है। तो अब अगर हमने बोला ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, जस्ट गो एंड टॉक टू देम, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट, मैनी का मतलब भी बहुत सारे, कई सारे, और अ ग्रेट मैनी का, गुड मैनी का भी वही मतलब होगा, लेकिन ये एक्साइटमेंट बताएगा। अब हमने किसी को लिखा, एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बट आई गॉट अ ग्रेट मैनी कॉल्स, ठीक है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था लेकिन मुझे बहुत सारे कॉल आए। अब मैनी कॉल्स लिखते तो साधारण बात थी, लेकिन जैसे ही ग्रेट मैनी लिखा तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि अरे ये तो एक्साइटेड है, इसे इतनी उम्मीद ही नहीं थी। तो बस इसलिए कहते हैं कि भाई वर्ड जो है ना उन्हें फीलिंगफुल बनाना पड़ता है, सही शब्दों को चुनकर, उनका सही इस्तेमाल कर कर। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव में मैनी, अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी, मैनी है, सेवरल का मतलब कई सारे, वेरियस का मतलब कई सारे, न्यूमरस का मतलब कई सारे, अ लॉट ऑफ कई सारे, लॉट्स ऑफ कई सारे, अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब भी कई सारे, बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ का मतलब भी विभिन्न प्रकार के, इनफ का मतलब सफिशिएंट जैसे हम बोलते हैं भाई पर्याप्त, और सम का मतलब कुछ। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैनी बॉयज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज, तो कई सारे लड़के नई पॉलिसीज के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, ठीक है। अब अगर यहां पे हमें एक्साइटमेंट जोड़नी होती तो हम बोल देते हैं अ गुड मैनी, है ना, या अ ग्रेट मैनी बॉयज, तो वो एक्साइटमेंट में आ जाता, ठीक है। वैसे चाहे आप मैनी लगाओ, ग्रेट मैनी लगाओ, गुड मैनी लगाओ, इनका मतलब एक ही होगा, ठीक है। अब यहां पर हम नोट का ध्यान रखेंगे कि भाई इनडेफिनेट और डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है उसमें हम ध्यान रखेंगे कि यदि एक ही वाक्य में
न्यूमेरल एडजेक्टिव के डेफिनेट भी आ रहे हैं और इनडेफिनेट भी आ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना पहले हम इनडेफिनेट का प्रयोग करेंगे, फिर करेंगे हम डेफिनेट का। जैसे आई नीड सिंगल मैनी रूम्स इन दिस होटल, ठीक है, तो भाई आई नीड सिंगल मैनी रूम्स इन दिस होटल, ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर हमने मल्टीप्लिकेटिव जो है डेफिनेट न्यूमेरल उसे रख दिया, गलत हो गया, और फिर रखा हमने यहां पर इनडेफिनेट। तो सही क्या होगा, आई नीड मैनी सिंगल रूम्स इन दिस होटल। तो देखिए पहले आया इनडेफिनेट और उसके बाद आएगा डेफिनेट। अब डेफिनेट में वो कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आएगा इनडेफिनेट फिर आएगा डेफिनेट, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। ये सब सिली मिस्टेक्स हैं जो बहुत परेशान करती हैं क्योंकि हमें इतनी बारीकी से इन्हें बताया नहीं जाता, ठीक है। चलिए जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसे क्रिस्प नोट्स बनाइए, रिवीजन पे रखिए, और जब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। चलिए उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो भाई जो नाउन की मात्रा बताएगा, जी हाँ, नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो यहां से न्यूमेरल से तो हमने उनकी संख्या बता दी, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों, लेकिन अब अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर उसकी मात्रा हमें बतानी पड़ेगी, और वो मात्रा हम बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, ठीक है। तो these are used to show the quantity of uncountable noun, या uncountable noun की मात्रा बताते हैं। जैसे much बहुत सारा, लिटिल का मतलब ना के बराबर, होल का मतलब पूरा, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये न्यूमेरल और क्वांटिटी दोनों में यूज हो जाते हैं। ग्रेट डील ऑफ भी ऐसा ही है, प्लेंटी भी ऐसा ही है, इनफ भी ऐसा ही है, और सम भी ऐसा है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे शी नीड्स सम राइस, उसे थोड़े चावल की जरूरत है। द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव, जी हाँ, पूरे पैसे बांट दिए गए। अब ध्यान रखना भाई मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मनी का मतलब होता है जो पैसे जिनकी संख्या आपको नहीं पता है, आपने जेब से निकाला, लो ये पड़े पैसे हो, चले जाओ मेरे सामने से, सो इट इज कॉल्ड मनी हो गया, वो अमाउंट में आता है। लेकिन जो काउंटेबल होते हैं वो रुपीस कहलाते हैं। इसलिए जब आप चेक बुक भरते हो, बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, निकालने जाते हो, तो आप रुपीस में डालते हो, 10,000 अमाउंट नहीं, 10,000 रुपी है ना, 10,000 मनी नहीं, 10,000 रुपीस, क्योंकि जो काउंटेबल है वो रुपीस है, और जो काउंटेबल नहीं है, जिसकी आपको पता नहीं है, उसे हम बोलते हैं मनी। तो ध्यान रखना मनी अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं होता। तो द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि एक ही वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का प्रयोग किया जाए, जी हां, एक ही वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ अलग अलग एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। जी हां, अलग अलग एडजेक्टिव का, जी हां, काउंटेबल वाले के साथ न्यूमेरल और अनकाउंटेबल के साथ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो यहां पर हम देखें शी हैज बॉट मैनी ऑरेंजेस एंड मच मिल्क, तो यहां पर हम देखें कि उसने कई सारे संतरे और बहुत सारा दूध खरीदा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऑरेंज जो है वो काउंटेबल है तो मैनी लगाया, और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ मच लगा दिया, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा शी हैज बॉट मैनी ऑरेंजेस एंड मिल्क, उसने कई सारे ऑरेंज और दूध खरीदा, गलत हुआ। यहां आप मैनी के द्वारा इन्हें जज नहीं कर सकते, एक साथ नहीं बांध सकते क्योंकि दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल हैं। इसी तरह शी हैज बॉट मच मिल्क एंड ऑरेंजेस, ये भी गलत है क्योंकि मिल्क के साथ मच तो ठीक है लेकिन ऑरेंजेस के साथ मच नहीं करेगा। हाँ, अगर एक ही प्रकार के, जैसे यहां पर यदि हम बोलते हैं शी हैज बॉट मैनी ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, तो ये बिल्कुल सही होता क्योंकि ऑरेंज और एप्पल दोनों काउंटेबल हैं तो एक ही एडजेक्टिव से हमारा काम चल जाता। लेकिन क्योंकि अब यहां पर हमारे पास एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है तो हमें दोनों अलग अलग एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप ध्यान रखना, हम जब गति में होते हैं, जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो उसका एक प्रेशर होता है और हम बहुत सारी बातें इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, और बस वही एग्जामिनर को मजा आता है हमें ये सारे काम करवा के। इसलिए आप देखना गलत ऑप्शन सबसे पहले आपको मिलेगा। जी हाँ, गलत जो आंसर है वो सबसे पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, उसे पता होता है कि स्टूडेंट कहां गलती कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगाकर पेपर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जी हाँ, नाम से पता चल रहा है कि ये नाउन की क्वालिटी बताता है, उसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो इट denotes some quality of attribute of noun, तो it denotes some quality और
ठीक है, इट डिनोट सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ नाउन। तो भाई ये किसी नाउन की क्वालिटी बताएगा, जैसे उसका शेप, साइज, कलर, ये सब क्वालिटी में आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आते हैं। कहते हैं ना भाई उसका डिस्क्रिप्शन दो, कैसा था वो, तो आप बोलोगे भाई वो 6 फुट लंबा था और वो गोरा रंग का था, उसने ये कलर की शर्ट पहन रखी थी। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब आप जब क्वालिटी बताते हो, विशेषता बताते हो, तो उसे ही बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे आप ब्लैक हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स की क्या विशेषता है, वो ब्लैक है, उससे ही उसकी पहचान है। अ टॉल मैन, लंबा आदमी, और अ शार्प नाइफ, बिल्कुल पैना चाकू, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि एक ही वाक्य में कई सारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उनका क्रम निम्न प्रकार होगा। हम गारंटी दे रहे हैं, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। जी हां, ये हमेशा गलत होता है। जैसे आप ये बताएं हमें सबसे पहले कि अगर एक ही वाक्य में शार्प भी आ गया, ब्लैक भी आ गया, ठीक है, सैड भी आ गया, उसके बाद इमोशन से भरा हुआ कोई वर्ड आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उन्हें अरेंज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर एक डाउट है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर नीड्स ग्लैमर। ठीक है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक। तो उसके भैया लंबे जो बाल है ना, जो उसके काले लंबे बाल हैं, वो उसके लुक्स में ग्लैमर दे देते हैं, बिल्कुल तड़का लगा देते हैं, वो और अच्छी दिखती है उनकी वजह से। ठीक है, अब ऐसा सेंटेंस आपको आया, अब आप क्या करेंगे, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन धाम आपके लिए लेकर आया है, वो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है कि किसके अकॉर्डिंग हमें पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, और जो हमें नहीं मिलेंगे हम उन्हें स्किप करेंगे। जैसे यहां पर होना चाहिए लॉन्ग ब्लैक हेयर। जी हाँ, क्या होना चाहिए, लॉन्ग, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ साइज हमेशा पहले रखा जाता है। जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ साइज हमेशा पहले रखा जाता है। और यहां पर आप देखोगे एडजेक्टिव ऑफ कलर, ये आ रहा है हमारा 5th नंबर पर। तो देखिए आप, अब बीच में से कुछ नहीं मिला, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर सारे मिलेंगे तो हम इन्हें इस तरीके से अरेंज करेंगे, लेकिन हमें 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, तो हमें इनके जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले लॉन्ग आएगा, फिर ब्लैक आएगा, तब जाके सही बनेगा। अब ये है कैसे, तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ साइज सबसे पहले यूज होंगे। अगर एक ही वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ साइज आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ कलर आ रहा है, इमोशन आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा। जैसे लॉन्ग हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, जैसे साइज हो गए। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, जो हमें अच्छा, भला, चंगा या बुरा बताएंगे। गुड है, बैड है, फाइन है, शार्प है, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन कहलाएंगे। ठीक कहते हैं आई एम फाइन, है ना। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज, जी हाँ, जो हमें एज में बताएंगे, जैसे ओल्ड है, यंग है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, ये इसके बाद आएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ शेप है, जैसे राउंड है, स्फेरिकल है, ट्रायंगुलर है, ये शेप बता रहे हैं हमें। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर है, तो एडजेक्टिव ऑफ कलर जैसे रेड है, येलो है, पेल है, ये सब कलर में आएंगे, और कलर हमेशा बाद में आएगा। उसके बाद कलर के बाद है एडजेक्टिव ऑफ इमोशन, हैप्पी, एंशियस, सैड। जी हाँ, जो हमें इमोशन बताएंगे, जैसे हैप्पी है, एंशियस है, सैड है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ इमोशन है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, तो अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, यहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, वो एडजेक्टिव जिनकी वजह से आपकी पहचान है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, जी हाँ, किस पदार्थ से बना हुआ है नाउन, जैसे स्टील है, वुड है, आयरन है, प्लास्टिक है, ये इसके बाद रखे जाएंगे। और एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, जी हाँ, क्या औचित्य है नाउन का, क्या उसकी जरूरत है, जैसे अ वॉकिंग स्टिक, चलने वाली छड़ी, तो भाई क्या उद्देश्य है स्टिक का, चलने के काम आती है। जैसे किचन नाइफ, कहां काम आता है, किचन में काम आता है, तो ये इसका पर्पस है। तो आप बताइए कि आपको वाकई में पता था कि इन्हें इस तरीके से अरेंज करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यदि आप सही पढ़ेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और उसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो इसलिए आपसे हम हमेशा बोलते हैं कि शेयर कीजिए ये वीडियो उन सब के साथ जिन्हें वाकई में पढ़ने की जरूरत है, जो नीडी हैं, जो पढ़कर अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने अपनों का भी भविष्य बना सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। तो उनके साथ शेयर कीजिए, और दूसरी बात, लाइक्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, उनकी ही तो हम लोगों को जरूरत होती है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए, तो अब आपको समझ में आया लॉन्ग क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले साइज आता है, उसके बाद देखिए कलर आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जी हाँ, इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना, पुलिस इंटेरोगेट। देखो ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव नहीं बोला जाता। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव, या उन्हें पढ़ाया इंट्रोगेटिव, नहीं। आप स्पेलिंग देखेंगे इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन, पूछताछ। ठीक है, पुलिस इंटेरोगेट करती है। जी हाँ, तो सॉरी,
तो पुलिस जो है वो इंटेरोगेट करती है, और इसलिए इंटेरोगेट मतलब है पूछताछ करती है। तो जब नाउन की पूछताछ किसी एडजेक्टिव के द्वारा होगा तो उससे बोला जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये कौन से होते हैं? व्हाट होता है, विच होता है, हुज होता है। और ध्यान रखना एडजेक्टिव की विशेषता, देखो ये क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव अगर ये हैं तो इनके तुरंत बाद आपको एक नाउन मिलेगा, यही इनकी पहचान है। ठीक है, अगर आपने बोला व्हाट इज योर नेम, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि व्हाट के बाद आई वर्ब आ रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना एडजेक्टिव का वर्ब से कोई मतलब नहीं रहता। कल भी हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, इसलिए ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव कौन सा होगा? जिसके तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है, जैसे विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब है तुम्हारी, तो विच के बाद तुरंत बुक आई है, तब हम मानेंगे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट नॉइज वाज दैट, कैसी आवाज थी ये, देखो व्हाट के बाद नॉइज आया। उसके बाद हुज कार इज दिस, किसकी कार है ये, तो हुज, व्हाट और विच, ये तीनों कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जब इनके बाद तुरंत नाउन आए। क्या है? तुरंत नाउन आए, तभी कुछ काम हम कर पाएंगे, तभी हमारा काम एडजेक्टिव के रूप में हो पाएगा। ठीक है, तो जरा जल्दी से देखिए भाई, बेसिक का आना, बेसिक्स का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रिक के ऊपर भरोसा करेंगे, अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि भाई 10 घंटे में पूरी ग्रामर, नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान टुकड़ों टुकड़ों में बारी बारी से आता है, और उसका हमें अपना खजाना बनाना होता है, उसे हमेशा हमें रिवाइज मोड में रखना होता है, रिवीजन मोड में रखना होता है, तब जाके हम नॉलेज को अप्लाई करना सीख पाते हैं। ये जो चार्मिंग लाइंस रहती हैं कि एक बार में ये खत्म, इस रूल में पूरी ग्रामर खत्म, ये इनसा कोई मतलब नहीं निकलता है। ये उनके लिए ठीक है जिनने अपना पूरे बेसिक्स जिनके क्लियर हैं, उनके लिए रिवीजन के लिए ऐसे वीडियो सही रहते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने सपना देखा है कि मुझे ऑफिसर बनना है, मैं बैंक पीओ बनने वाला हूं, मुझे एसएससी में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो आप ध्यान रखें कि आपको बेसिक्स तो सीखने ही पड़ेंगे, बिना बेसिक्स के कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। इसलिए बेसिक्स का होना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे हमारे खुद के प्रिंसिपल्स हो या फिर हमारी स्टडी के नियम हो, प्रिंसिपल्स हो, बेसिक्स हो, जिन्हें यूज करके अप्लाई करके हम ऑफिसर बनते हैं। तो बस इसलिए रेगुलर क्लासेस लीजिए और पूरी क्लासेस लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये हमारा लास्ट एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब होता है? ये होता है विस्मय। जी हाँ, जब हमें किसी चीज को देखकर सुनकर गूज़बम, रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग आती है, हम एकदम सरप्राइज महसूस करते हैं या हम शौक महसूस करते हैं, वही होती है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसका जो मार्क है, यही इसकी पहचान होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये है व्हाट। जी हाँ, हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था अपना व्हाट प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन वो क्या था? वो था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो होता है उसकी वही विशेष बात कि तुरंत बाद एक नाउन मिलेगा, तभी ये कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो व्हाट अ पिटी, अरे यार क्या हो गया जब व्हाट अ पिटी यार, है ना। ऐसे ही व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, देखो व्हाट के तुरंत बाद क्या आया? ब्यूटीफुल बिल्डिंग आ गया। तो यहां से हम समझ गए कि भाई क्या है ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके पूरे के पूरे एडजेक्टिव। हमने आपसे वादा किया था कि आने वाले 2 दिन, आने वाले 2 वीडियोस आपको बहुत कुछ नया सिखाकर जाएंगे, और जो वादा हम हमेशा करते हैं वो हम पूरा भी करते हैं। जी हाँ, आपको कोई फेक प्रोमिसेस नहीं मिलेंगे। जो बोल रहे हैं अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो 100% है, आपके मार्क्स बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, इस बार जो हम पढ़ेंगे वो है वर्ब। जी हाँ, एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब पढ़ेंगे, और यकीन मानिए वर्ब क्या होती है, V1 क्या होती है, V2 क्या होती है, V3 क्या होती है, V4 क्या होती है, V5 क्या होती है, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि आएगी आपके पास बहुत जल्दी। लेकिन जब तक आप एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए, नाउन पढ़िए, नाउन नंबर पढ़िए, नाउन एंड केसेस पढ़िए, प्रोनाउन पढ़िए। ठीक है, उसके बाद
आर्टिकल्स पढ़िए और फिर एडजेक्टिव पढ़िए, क्योंकि क्लासेस तो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। और एक बात और कि आपको एक वोकैब की शानदार क्लास हम लेके आ रहे हैं जो आपको मिलने वाली है। इसमें हम इतने सही तरीके से ट्रिक से आपको वोकैब याद करवाएंगे कि आप उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। तो बस मिलते रहिए, बने रहिए सिलेक्शन धाम पर। जय हिंद, जय भारत।